नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिगर काउंटिंग में जब ट्रायंगल काउंटिंग की बात आती है तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और वो कर बैठते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से उनको गंवाने पड़ जाते हैं बहुत सारे मार्क्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों आपकी वो मिस्टेक्स होती हैं, कैसे आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल काउंटिंग की जितनी भी अच्छी से अच्छी ट्रिक्स होती हैं, जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के लिए ट्रिक्स देखेंगे हम अपने आज के इस सेशन में। तो बिना किसी भी देरी के शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो के संग। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके के ट्रिक वीडियोस लेके मैं आती हूं जिसमें मैं आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स की ट्रिक्स बताया करती हूं। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम फिगर काउंटिंग की, तो फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल का कांस्टेबल का पेपर है, एसआई का पेपर है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके पेपर में फिगर काउंटिंग जरूर आएगा। और उसमें ट्रायंगल काउंटिंग ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुल कितने त्रिभुज है एक आकृति में, इसको गिनने के लिए कई सारी ट्रिक्स होती हैं। आइए एक एक करके सारी ट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहली ट्रिक आती है हमारे पास ट्रायंगल्स में, ट्रिक नंबर 1। अब ये ट्रिक नंबर 1 में क्या होता है चलिए देखते हैं। हमने देखा हमारे पास ये एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल दिखा, सबको एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैंने इसी के अंदर ये दो लाइंस बना दी तो अब कितने ट्रायंगल्स हो गए। अब इसको गिनना पड़ेगा, गिनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आती है ट्रिक। गिनने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आती है। ट्रिक कहती है जितने भी भागों में एक त्रिभुज को विभाजित किया जाएगा, यानी कि जितने भी पार्ट्स में एक ट्रायंगल को हम फुल डिवाइड करेंगे उन सब की नंबरिंग करके ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 मिलके कितना आ गया 6। तो इस ट्रायंगल में टोटल 6 ट्रायंगल्स छुपे हुए हैं। वैसे देखोगे तो मोटा मोटा, अगर किसी को ट्रिक नहीं मालूम है, कोई पहली बार देख रहा है ना, 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4 गिन लेगा बस, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर 6 ट्रायंगल्स छुपे हुए थे। ये हमारी सबसे बड़ी ट्रिक होती है, देखने में सबसे आसान लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे जाने वाली ट्रिक है हमारी ये। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एक इतना बड़ा फिगर दे दूं और आपसे कहूं कि आइए बेटा चलिए इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स हैं ये निकालने हैं, तो क्या आप कभी भी 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर आप इस ट्रायंगल में से कितने टोटल ट्रायंगल्स हैं ये निकाल पाओगे? 10 सेकेंड के अंदर अगर ट्रिक नहीं मालूम है तो नहीं निकाल सकते हो, इसलिए ट्रिक आती है। हमने क्या किया, हमने नंबरिंग करी और जोड़ दिया। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन सब की नंबरिंग करके हम जोड़ देंगे। इन सब को जोड़ देंगे, हमें टोटल आंसर मिल जाएगा हमारे पास। इन सब का जो भी सम आएगा वो हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। और इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है एग्जाम्स में। अब इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक बनी है, जिस ट्रिक में इसमें थोड़ा सा एक एडिशन हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है उसकी नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। यहां पे मैंने जोड़ दिया 1 2, ये हमारे पास आ गया 6, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी तब क्या आंसर होगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने पर तब क्या आंसर होगा? इसके लिए ट्रिक क्या कहती है, हमने इन सब की नंबरिंग करके जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 6 आ गया, और उसको हमने नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। कुल कितने बेस यानी कि तल हैं आइए देखते हैं। बेस नंबर 1, बेस नंबर 2 और बेस नंबर 3, कुल कितने बेस हो गए? 3 बेस हो गए। तो 6 × 3 कर दिया, कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास इस फिगर में? 18 ट्रायंगल्स। इस ट्रिक को आइए अब देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि हमारे पास ये एक पूछा गया सवाल है, इस सवाल में बताइए टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे। टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे? अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताई, कैसे किया इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 जोड़ दिया, 4 3 7 2 9 और 1 कितना आ गया? 10। सेम चीज यहां पे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। सेम यहां पे भी 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 10 20 और 10 मिलके कितने हो गए? 30। टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास? 30। ऑप्शन नंबर बी 30 हो गया सवाल का सही जवाब। बी 30 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे सामने ये सवाल था, अब
ये सवाल एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि सारे ट्राइंगल्स हमको एक फिगर में सिर्फ ट्रिक से नहीं मिलते हैं, हमें खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक मुझे ये बाहरी ट्राइंगल मिला बड़ा वाला, जो दो पार्ट्स में डिवाइड था, ये रेड वाला, तो 1 + 2 कितना आ गया 3। फिर एक मुझे और ट्राइंगल मिला, ये ग्रीन वाला अंदर वाला, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड था, दो पार्ट्स में, तो 1 + 2 3। 3 हो गया रेड वाला, 3 हो गया ग्रीन वाला, मिला के हमारे पास हो गए 6 ट्राइंगल्स। क्या 6 आंसर होगा? 6 ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि इससे ज्यादा ट्राइंगल्स थे। कैसे? मैंने देखा कि मैंने अभी इस ग्रीन वाले को गिन लिया पूरा, ठीक है, फिर मैंने बड़े रेड वाले को भी गिन लिया था पूरा, लेकिन क्या मैंने इसके और इसके बीच में जो ट्राइंगल आ रहा है इसको देखा था? नहीं देखा था ना। 2 ट्राइंगल आ रहे हैं इसके बीच में, 6 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8। टोटल कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास? 8 ट्राइंगल्स। ऑप्शन नंबर बी 8 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो गया? 8 ट्राइंगल्स आ गए। ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ये आ जाती है हमारे ट्राइंगल की ट्रिक नंबर 1। इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन दिया है सिंपल। अभी ट्रिक ना आती तो इस क्वेश्चन को करने में हमें शायद 20-25 सेकंड लगता, अब हम 10 सेकंड से भी कम में कर लेंगे। 1 और 2 मिला के 3, फिर यहां पे भी आ गया 3, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 मिलके हो गए 15। ओरली कर लिया हमने। कितने ट्राइंगल्स आ गए? 15 ट्राइंगल्स आ गए। कितने ट्राइंगल्स आ गए? 15 ट्राइंगल्स मिल गए हमको इस फिगर के अंदर। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल्स की ट्रिक नंबर 2 पर। हमारी ट्राइंगल की ट्रिक नंबर 2 है कुछ ऐसे सवालों के लिए, जैसे कि हमने देखा हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल बना जो उसकी हर एक लाइन को टच कर रहा है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल था, इसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल बना जो इसकी हर एक लाइन को टच कर रहा है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में? इस फिगर में है टोटल 5 ट्राइंगल्स। कैसे पता? देखो, अभी तक हमारे पास एक ट्राइंगल था, सिर्फ एक ट्राइंगल था बड़ा वाला। अगर मैंने कहा सिर्फ ये बड़ा ट्राइंगल देखो, तो एक ट्राइंगल हमारे पास बड़ा वाला है। जब कभी भी आपको लगे कि एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जो हर एक लाइन को टच करता हुआ रहेगा, तो ये अपने संग 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल लाता है। कैसे? अभी तक एक था ना, अब एक ये खुद बन गया 1, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा और एक ये चौथा। अगर ये ट्राइंगल ना होता तो ये अंदर वाले थोड़ी ना बनते। एक खुद तो बना, 1 2 3 4। जब ये आया तो अपने संग 4 ट्राइंगल लेके आया। अभी तक एक थे, 4 और बन गए, टोटल कितने आ गए? 5। अभी तक एक थे, 4 और बन गए, टोटल कितने आ गए हमारे पास? 5 ट्राइंगल आ गए। और यही ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। आपके पास यहां पे 5 ट्राइंगल है। अब यही लॉजिक अगर मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो कितने ट्राइंगल आएंगे? कितने ट्राइंगल आएंगे? अभी मैंने क्या बताया, बाहर वाला तो हमारे पास पहले से ही एक था, बाहर वाला तो हमारे पास पहले से ही एक ट्राइंगल था, ठीक है। इसके अंदर हमको एक ऐसा ट्राइंगल मिला जो 4 बनाएगा। कितने ट्राइंगल इसने बनाए? ब्लू वाले भी अपने संग 4 ट्राइंगल बना रहा होगा। उसके बाद हमको एक और ट्राइंगल उसके अंदर मिला, अब ये भी तो 4 ट्राइंगल बनाएगा, ये भी 4 ट्राइंगल बनाएगा। तो कितना हो गया? 4 4 8 और 1 मिलके कितना हो गया? 9। हमको यहां से कितने ट्राइंगल्स मिल गए? 9 ट्राइंगल्स। अगर हम गिनने जाते तो हमें बहुत समय लगता। बड़े ट्राइंगल सिंगल है, उसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल जो हर एक लाइन को टच कर रहा है, वो 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनाएगा। तो 1 + 4 5, उसी जगह पे +4 और कर दो तो 9, 5 + 4 9, ठीक है। फिर यही ट्रिक को अगर मैं यहां लगाऊं तो टाइम लगेगा ना क्वेश्चन का आंसर निकालने में। अब एक एक करके निकालना पड़ेगा। फिर अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मुझे यहां पे भी समय लगेगा। तो इन सब की ट्रिक्स का भी एक बाप ट्रिक मैंने निकाली है। बाप ट्रिक कहती है कि अगर हमारे पास बेस 2 है तो टोटल 5 ट्राइंगल बनेंगे। n मींस नंबर ऑफ बेस। अगर बेस 2 है तो 5 ट्राइंगल, 3 बेस है तो 13, 4 बेस है तो 27, 5 बेस है तो 48, 6 बेस है तो 78 और 7 बेस है तो 118 ट्राइंगल बन रहे होंगे। इतने ज्यादा सिंप्लीफाइड ट्रिक कैसे? 2 बेस तो 5 ट्राइंगल। कैसे? देखना, यही वाला फिगर होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर उल्टा ट्राइंगल। यहां मुझे कितना बेस दिखा? 2 बेस, बेस 1 बेस 2। कितने ट्राइंगल निकाले थे? 5 निकाले थे ना। फिर 3 बेस, 3 बेस यानी कि ये ट्राइंगल जो मुझे अभी यहां पे दिखा, 3 बेस है हमारे पास। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे? देखिए 3 बेस, बेस 1 बेस 2 और बेस 3। यहां पे हमारे पास 13 ट्राइंगल हो गए। जब 4 बेस होंगे तो कितने ट्राइंगल हैं? 1 2 3 4। एज पर द टेबल
4 बेस पे 27 ट्राइंगल है, 4 बेस पे 27, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ बेस काउंट किए और मैंने आंसर मार्क कर दिया 27। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये क्लास नहीं देखी है वो तो बेचारा काउंट करेगा ना, बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी। ये है आपकी ट्रिक। अब आइए इस ट्रिक को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ये हमारा एग्जाम का पूछा गया सवाल है। क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं, अभी देखा था 2 बेस है, यानी कि टोटल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 5 5 5 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर बी 15 इज द राइट आंसर। 15 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक हमारी कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में हमारा आ जाता है एक स्क्वायर, ठीक है, एक रेक्टेंगल, ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं, एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपीजियम, ठीक है, और एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज में कुल कितने त्रिभुज है निकालने के लिए अलग अलग ट्रिक्स बनी है। जैसे कि हमको एक ये फिगर दिया गया, या मान लीजिए ये दिया गया, या मान लीजिए ये दिया गया, या मैंने कह दिया ये फिगर दिया गया, या मैंने कह दिया ये फिगर दिया गया। तो बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, कैसे काउंट करते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्राइंगल्स हैं इसको काउंट करने का बहुत अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है, जितने छोटे ट्राइंगल्स हैं उनका डबल कर दीजिए आप। जैसे कि मैंने इस फिगर में अगर देखा, मुझे कितने छोटे ट्राइंगल्स दिखे? 1 2 3 4, छोटे छोटे 4 दिखे, तो 4 का डबल किया कितना आ जाएगा? 8। तो टोटल ट्राइंगल्स मुझे कितने मिल गए इस फिगर में? 8। सिंपल। इसी तरीके से अब यहां देख लेंगे 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दुगना 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, और 1 2 3 4 5, 5 का दुगना 10 ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास इन सारे फिगर्स में। इन सारे क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास इतने ट्राइंगल्स आ गए हैं। अब यही ट्रिक हमारी अप्लाई होती है क्वेश्चन में। हालांकि हमको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ट्रिक पर ही बेस मिले, कभी कभी हमको ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें ये तीनों ही ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पे मुझे 2 ट्रिक्स मिल रही हैं, ट्रिक 1 और ट्रिक 3 दोनों। देखिए ये था हमारे पास 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 8 और 8 16, और ये वाली ट्रिक देखिए 1 + 2 3, 16 और 3 मिलके कितने हो गए? 19। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास ट्राइंगल्स? 19। ऑप्शन नंबर बी 19 ट्राइंगल्स वर देयर इन दिस फिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस सवाल को देख के जवाब देंगे। यहां पे भी सिर्फ एक ट्राइंगल नहीं है, लेकिन ये भी याद रहे कि यहां पे हमको अपना दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा जो ट्राइंगल का नंबर दिख रहा होता है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है ऑप्शंस में, उसको मार्क कर देते हैं एज द आंसर, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता है। इसीलिए आपको अपना खुद भी जो ट्रिक्स आपने सीखी हैं ये लगानी पड़ती हैं। आइए, जैसे कि मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां मुझे दिखा एक ऐसा फिगर जहां पे क्वाड्रिलेटरल था, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 8 हो गए ऊपर से, फिर 8 हो गए ये नीचे वाले, 8 + 8 मिलके हो गए हमारे पास 16। इसके अलावा लेफ्ट तरफ अगर मैं देखूं, ये फिगर ट्राइंगल नंबर 1, ये 2 और ये 3, 3 इधर है, 3 इधर भी है, 1 2 3, 3 और 3 मिलके कितना हो गया हमारे पास? 6, 6 इधर से आ गए, 16 पहले थे, 6 मिल गए, कितना हो गया? 22। कई लोग यहाँ पे 22 आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन जरा पढ़ो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन दिस फिगर? मैंने अलग से रेड में गिन लिया, रेड स्क्वायर में, मैंने अलग से ग्रीन स्क्वायर में गिन लिया, लेकिन इन दोनों स्क्वायर को मिला के हमारा एक फिगर बन रहा है ना, तो मिला के क्या कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप आधा रेड और आधा ग्रीन को देखो, ये देखो, आधे रेड और आधे ग्रीन को देखो आप, ये ट्राइंगल एक बना कि नहीं? सिमिलरली इसके सामने एक और ट्राइंगल बना कि नहीं? तो 22 तो हमको पहले मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद 2 ट्राइंगल्स और मिले, तो टोटल हमारे पास हो गए 24 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। टोटल हो गए हमारे पास 24 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद आती है हमारी ट्रिक नंबर 4, और ये ट्रिक नंबर 4 कहती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है,
ठीक है, जिसके एक कोने से निकल के सामने वाली लाइन तक एक लाइन जा रही है, तो इस फिगर में टोटल होते हैं हमारे पास 16 ट्राइंगल। ऑलवेज हमेशा 16 ट्राइंगल होते हैं। और इसको मैं प्रूव भी कर देती हूं, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि आपको एक बार बता दूं। जैसे कि अगर मैं देखूं यहां पे 3 3 6 3 9 और एक ये बड़ा वाला अगर मैं गिन लूं ट्राइंगल तो 3 12। ठीक है, बड़े वाले को भी गिन लेते हैं, ये हो जाएगा 3 12। 12 ट्राइंगल्स यहां से हो गए। ठीक है, मैंने इसको गिन लिया, अभी मैं इसको इनविजिबल रख रही हूं। 12 ट्राइंगल्स गिन लिए, अभी मैंने इधर के 3 इधर के 3 इधर के 3 गिने। ठीक है, 12 के बाद बेटा एक ये देखो 13, एक ये देखो 14, इधर कोने से निकल रहे हैं 13 14। फिर सिमिलरली इधर से आप देखो एक ये ट्राइंगल नंबर 15 और एक ये ट्राइंगल नंबर 16। टोटल हमारे पास 16 ट्राइंगल्स आ रहे हैं, 16 ट्राइंगल्स आ रहे हैं और 16 से ना एक ज्यादा ना एक कम, टोटल 16 ट्राइंगल्स हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि 16 ट्राइंगल्स हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुरंत 5 सेकंड के अंदर मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने आज डेडिकेटेडली बनाया सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स काउंटिंग की ट्रिक के लिए, और इसी तरीके की और ट्रिक्स वाले वीडियोज मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है 12 PM पर, तो 12 PM की यूट्यूब क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप सब के लिए हमारे एप्लीकेशन लैब पर हमने एसएससी एंड रेलवे के महापैक्स लॉन्च किए हैं। महापैक एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिस पर एक बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें कि आपको 12 महीने के महापैक पे 6 मंथ का महापैक फ्री मिल रहा है। यानी कि आप पे करोगे 12 महीने के लिए एंड आपको बेनिफिट मिलेगा 18 महीने का। 12 प्लस 6 मंथ्स महापैक 2.0 विद ई बुक्स। ये एक ऐसा महापैक है जिसमें हम आपके एसएससी के 2025 में होने वाले सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको इस एक सब्सक्रिप्शन के बाद फ्री में मिलेंगे। एक बार आपने पैसा दिया, 18 महीने तक एसएससी कैटेगरी में, चाहे हम प्री के लिए कोर्सेज लॉन्च करें, चाहे मेंस के लिए, चाहे हम ई बुक्स लॉन्च करें, चाहे हम उसके लिए प्रैक्टिस बैचेस लॉन्च करें, फाउंडेशन बैचेस लॉन्च करें, क्रैश कोर्सेज लॉन्च करें, कुछ भी लॉन्च करें, अगले 18 महीने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ वन टाइम पेमेंट पर। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इस बैच में आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, फेज एंड स्टेनो, इन सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैचेस जो हम लॉन्च करेंगे, वो सब आपको हर बार खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको एक ही बार में इस बैच के अंदर मिल जाएगा। इसमें आपको 1000 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, 2000 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, 3000 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए, 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, 2700 से ज्यादा ई बुक्स मिल रही हैं और टीचर्स के संग पर्सनलाइज्ड जूम सेशंस भी मिल रहे हैं इस बैच के अंदर। यहां पे बैच को खरीदने का तरीका एकदम सिंपल है, यू गो ऑन बाय नाउ, एंड बाय नाउ पे जब आप जाते हो तो 2699 के इस पैक के सामने दिखता है आपको अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन में देयर इज अ कूपन कोड स्पेशली फॉर यू गाइस, लैब 312। लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलता ही है, एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है आपको, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैगजीन मिलती है आपको इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर, लैब 312। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर आप हमारे एसएससी का महापैक परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली रेलवे के महापैक पर भी सेम ऑफर है, सेम यही चीज है, 12 प्लस 6 मंथ्स आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड करंट अफेयर्स मैगजीन भी फ्री मिलेगी बाय यूजिंग द सेम कूपन कोड। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले बार एक और बेहतरीन वीडियो के संग। कैसा लगा आपको आज का इस सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।